हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की कहानी का नाम है सगाई। गोपाल बोला, पति बनना चाहता हूँ, कुत्ता नहीं बनना चाहता। संगीता बोली, क्या बक रहे हो। वो बोला, सच बक रहा हूँ। हमारी सगाई को 5 महीने हुए हैं। इन 5 महीनों में मैंने जान लिया कि अगर तुमसे शादी हुई तो जीवन भर तू मुझे गले में पट्टा डालकर कुत्ते की तरह घुमाएगी। जब वो पहली बार संगीता को देखने गया था तब वो बहुत ही शांत और मासूम सी नजर आई थी। नजाकत से उसका शर्माना, फिर गर्दन झुकाकर हौले से मुस्कुराना। गोपाल तो पहले ही नज़र में उस पर मर मिटा था। संगीता के पिता खूब पैसे वाले थे, इसलिए उन्हें एक सरकारी नौकरी वाली लड़की की तलाश थी। गोपाल को 1 साल हो गया था सरकारी नौकरी में लगे हुए। उसे भी एक अच्छे जीवन साथी की तलाश थी। वो सरकारी नौकरी में होने के साथ साथ सुंदर भी था, इसलिए संगीता और उसके परिवार वालों को पहली नज़र में वो पसंद आ गया था। गोपाल भी संगीता की बनावटी सादगी और मासूमियत से उसी का होकर रह गया था। परिवार वालों ने उन दोनों की सगाई कर दी थी। गोपाल ने शादी के लिए थोड़ा वक्त मांगा था, क्योंकि उसके घर में अच्छे मकान नहीं थे। 2 नए कमरे बनवाने के बाद वो शादी करना चाहता था, क्योंकि वो एक किसान परिवार से बिलोंग करता था। सगाई के बाद दोनों को आपस में बातें करने और मिलने का लाइसेंस मिल चुका था। सगाई के बाद संगीता और उससे धीरे धीरे खुलने लगी थी। वो गोपाल का स्टेटस लेवल जानती थी, इसलिए वो बातें करते समय उस पर हावी होने लगती थी। किसी होटल या रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना हो या आसपास के इलाके में घूमने जाना हो, सब उसी की चलती थी। एक दिन उसने गोपाल को एक रेस्टोरेंट में बुलाया। जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा संगीता के साथ उसकी 4 सहेलियां भी थी। बातों बातों में एक सहेली ने कहा, जीजा जी, संगीता को तो चाय भी नहीं बनानी आती, शादी के बाद आपको मेड रखनी पड़ेगी। एक सहेली बोली, जीजा जी, संगीता को तो गोबर से बहुत नफरत है। अगर आप घर में भैंस रखोगे तो गोबर की गंध से ये तो सोच भी नहीं पाएगी। संगीता बोली, अरे तुम दोनों उसके क्यों मज़े ले रहे हो। गोपाल मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरी हर ख्वाहिश पूरी करेगा। क्यों गोपाल, करोगे ना। गोपाल बोला, जी, पलकों पर बैठा कर रखने का इरादा। फिर उन सभी ने बातें करते करते खाना खाया। गोपाल को जिस बात का डर था वही हुआ। उसकी जेब में 2,000 रुपये ही थे और बिल 4,000 का हो गया था। गोपाल की नौकरी का प्रमोशन पीरियड चल रहा था। अभी पूरी सैलरी भी नहीं मिल रही थी। अभी 20,000 रुपये के आसपास वेतन ही मिल रहा था। उसमें से वो भी एक बचत करके कुछ पैसे 2 कमरे बनवाने में लगाना चाहता था। इस कारण बिल देखकर उसके होश उड़ गए। गोपाल, तुमने बताया नहीं था कि तुम्हारे साथ तुम्हारी 4 सहेलियां भी। मैंने सोचा था तुम अकेले ही हो, इसलिए जेब में ज़्यादा पैसे लाना भूल गया था। सिर्फ 2,000 रुपये ही हैं। संगीता बोली, कोई नहीं, बाकी के पैसे मैं तुम्हें उधार देती हूँ, बाद में लौटा देना। एक सहेली डकार मारती हुई बोली, देखा जीजा जी, हमारी दोस्त चलता फिरता बैंक है, मगर हिसाब की पक्की है, पैसे लौटा देना। वो भी मुस्कुरा कर बोला, जी, मैं भी हिसाब का पक्का हूँ, लौटा दूंगा। एक दिन वो ऑफिस से ड्यूटी पर था। संगीता का फ़ोन आ गया। बोली, यार, गाड़ी का टायर पंचर हो गया, ये जगह भी सुनसान है, तुम जल्दी आ जाओ, मैं तुम्हें लोकेशन भेज रही हूँ। वो आधे दिन की छुट्टी लेकर एक दूसरे कर्मचारी की बाइक उधार मांगकर 7 किलोमीटर दूर पहुंचा। वहां जाकर देखा तो वो अकेली नहीं थी, उसके पापा भी उसके साथ थे। गोपाल को देखते ही उसके होने वाले ससुर बोले, अरे गोपाल बेटा, तुम आ गए। मैंने तो संगीता से कहा था कि किसी मैकेनिक को बुला लो, गाड़ी का टायर ही तो बदलना है, मगर वो जिद करने लगी। गोपाल का ऑफिस यहीं नज़दीक है, वो आ जाएगा। अब तुम आ ही गए हो तो बेटा स्टेपनी लगा दो, एक ज़रूरी काम से कहीं जा रहा हूँ। गोपाल ने टायर बदल दिया। फिर वो बाप बेटी चले गए। शाम को जब संगीता का फ़ोन आया, वो बोली, जानू कैसे। वो बोला, भाड़ में गया जानू, मैं ये सगाई तोड़ रहा हूँ। वो बोली, क्या हुआ, ऐसे क्यों बोल रहे। गोपाल बोला, पति बनना चाहता हूँ, कुत्ता नहीं बनना चाहता। संगीता बोली, क्या तुम बक रहे हो। वो बोला, सच बक रहा हूँ, हमारी शादी को 5 महीने हुए। इन 5 महीनों में मैंने जान लिया है कि अगर तुमसे शादी हुई तो जीवन भर तू मुझे गले में पट्टा डालकर कुत्ते की तरह घुमाएगी। वो थोड़ा नरम पड़ते हुए बोली, यार ऐसा मत बोलो, पापा तो हमारी शादी की डेट फिक्स करने की सोच रहे हैं। वो बोला, भाड़ में गई शादी, शादी कहाँ से करूँगा। सोचा था कुछ पैसे बचाकर 2 कमरे बनवाऊँगा, मगर तुमने इन 5 महीनों में जेब में पैसा बचने ही नहीं दिया। कभी से गिफ्ट और कभी ड्रेस, कभी होटल, कभी सैर सपाटे। तेरे महंगे शौक मैं पूरे नहीं कर पाऊंगा। संगीता बोली, अरे यार, पापा के पास बहुत पैसे हैं, वो जो दहेज देंगे उनसे मकान बनवा लेना।
वो बोला नहीं चाहिए मुझे दहेज, और तुम्हारे पापा गाड़ी का टायर बदलवाने के लिए मैकेनिक नहीं बुलवा सकते। ऐसे कंजूस आदमी से मुझे कोई उम्मीद भी नहीं है। अच्छा हुआ इन 5 महीनों में तुम लोगों ने अपनी औकात दिखा दी, वरना मैं तो कहीं का नहीं रहता। वो बोली यार ऐसे मत बोलो, मैं तुमसे प्यार करने लगी। गोपाल बोला मैं नहीं मानता तुम मुझसे प्यार करने लगी हो, तुम्हें प्यार करना ही नहीं आता। तुम जैसी लड़कों के लिए होटलों में जाना घूमना फिरना प्यार है, और हम गरीब लोग हैं, हम लोग रूखा सूखा खाकर ही साथ में मुस्कुराने को प्यार कहते हैं। तुम्हें गोबर में गंध आती, जबकि हम लोग तो उसी से होली भी खेल लिया करते हैं। इसलिए मुझे माफ़ करो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। फिर गोपाल ने फ़ोन काट लिया। दोस्तों, अपने बच्चों की शादी हमेशा अपनी बराबरी वालों ही में करें, वरना आपके बच्चों को एडजस्ट करते करते पूरी ज़िंदगी गुजर जाएगी। ना लड़का एडजस्ट कर पाएगा, ना ही लड़की। गरीब घर की लड़की अमीर घर में एडजस्ट कर सकती है, मगर अमीर लड़की का किसी गरीब के घर में एडजस्ट होना नामुमकिन है। कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी है तो कहानी को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही, कहानी को लाइक करें सब्सक्राइब करें। ऐसी ही मज़ेदार कहानी सुनने के लिए सहाना हिंदी कहानी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली हिंदी कहानियों के साथ। जब तक के दुआओं में याद रखिए और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।